क्लास 10th साइंस का बोर्ड एग्जाम कंप्लीट हो चुका है और उम्मीद करता हूँ आपका पेपर अच्छा गया होगा, आप अच्छा स्कोर करेंगे। और इस क्वेश्चन पेपर का सॉल्यूशन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ। आपके जितने भी डाउट्स हैं वो सब क्लियर कर दूंगा और ऑथेंटिक आंसर की मैं आपको बताने वाला हूँ। एमसीक्यू करेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स होंगे और उसके बाद वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन अपने करने वाले हैं। पहला एमसीक्यू है, उस एंडोक्राइन ग्लैंड का नाम बताना है जो ब्लड में शुगर लेवल को मेंटेन रेगुलेट करने का काम करती है। आंसर होगा पैनक्रियाज, डी अग्नाशय। दूसरा है, बाइनरी फिजन से कौन सा ऑर्गेनिज्म है वो रिप्रोड्यूस करता है। अगर यहाँ अमीबा होता तो उस पर टिक करके आते, यहाँ अमीबा नहीं है, लिशमैनिया दिया हुआ है, तो वो भी सही आंसर है, बी। फिर पायरुवेट है, वो टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड देगा, वाटर देगा, एनर्जी देगा। ये एक्टिविटी कहाँ होती? माइटोकॉन्ड्रिया में होगा, बी। ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन में कितने ऑर्गेनिज्म, कितने लोग पार्टिसिपेट करते हैं? एक ही आएगा, ए ऑप्शन, एक फूड चेन में माइक्रो ऑर्गेनिज्म की क्या भूमिका रहती है, क्या मेजर रोल वो प्ले करते हैं? आंसर होगा डीकंपोजर, ए अपमार्जक। फिर है पेस्टिसाइड है, अगर किसी फूड चेन में पेस्टिसाइड की क्वांटिटी, उसकी अमाउंट बढ़ जाए तो इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? आंसर होगा बायोलॉजिकल मैग्निफिकेशन, डी ऑप्शन, जैव आवर्धन। फिर है एक प्रिज्म है, उसमें से व्हाइट लाइट गुजरी, धूप निकली उसमें से और 7 कलर में बंट गई। इस फिनोमिना को क्या कहते हैं? डिस्पर्शन, विक्षेपण, ए। आठवां है, तारे टिमटिमाते हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स किसकी वजह से होता है? आंसर होगा सी एटमॉस्फेरिक रिफ्रैक्शन, वायुमंडलीय अपवर्तन। फिर है फिजिक्स वाले पोर्शन से सवाल दिया हुआ है, 9वां सवाल है ये, इसमें ए और बी की वैल्यू पूछी गई है। आंसर होगा बी, यहां पर ए की वैल्यू और बी की वैल्यू दी हुई है। उसके बाद है 10वां, विद्युत धारा, इलेक्ट्रिक करंट का एसआई मात्रक क्या है? एसआई यूनिट पूछी गई है, आंसर होगा एम्पियर। अपने पास बार मैग्नेट है, एक छड़ चुंबक है, उसके भीतर, उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड की लाइंस की डायरेक्शन क्या होगी? आंसर होगा साउथ टू नॉर्थ पोल, बी। फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल, उसके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है? सारे सही हैं। जो फोर फिंगर है वो डायरेक्शन बताता है मैग्नेटिक फील्ड की, थंब है वो फोर्स को, और मिडल फिंगर है वो इलेक्ट्रिक करंट को बताता है, तो डी ऑप्शन, उपरोक्त सब। बिना बुझा हुआ चूना, क्विक लाइम का केमिकल फॉर्मूला पूछा गया है, कैल्शियम ऑक्साइड आएगा, ए। एक इक्वेशन डाल रखी है, आयरन रिएक्ट कर रहा है पानी के साथ, Fe3O4 मिल रहा है और हाइड्रोजन निकल रही है। इसमें आयरन का कॉफिशिएंट क्या होगा, गुणांक क्या होगा? आयरन के आगे क्या लिखेंगे? 3 आएगा, सी ऑप्शन। ठंडा पानी है, उसके साथ कोई मेटल रिएक्ट करती है और हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस करती है, कौन सी होगी? तो इनमें से जो हाईली एक्टिव मेटल है वो रहेगी सोडियम, Na। उसके बाद रिएक्टिविटी का एक डिसेंडिंग ऑर्डर दे रखा है, करेक्ट कौन सा है? बी आएगा इसमें। कार्बोक्सिलिक एसिड में फंक्शनल ग्रुप कौन सा है? ए आएगा, COOH। फिर है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर पूछा गया है, 1 नंबर पे रखा जाता है, ए आएगा। फिल इन द ब्लैंक्स की बात करते हैं। पहला है, उन प्रोसेसेस को कलेक्टिव फॉर्म में क्या कहते हैं जो मेंटेनेंस फंक्शन को परफॉर्म करती है अपने लिविंग बीइंग में? आंसर होगा लाइफ प्रोसेसेस। अमीबा जब फूड पार्टिकल को देखता है तो फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस निकालता है और पूरे फूड पार्टिकल को घेर लेता है। घेरने के बाद क्या बनता है? तो अपने कहेंगे फूड वैक्यूल्स। डैश पोस्टुलेटेड द लॉ ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेड्स, आंसर आएगा ग्रेगर जॉन मेंडल। फिर है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जब प्रोजीनी बनती है, ऑफस्प्रिंग बनते हैं, बच्चे बनते हैं, तो मदर और बच्चों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम क्या रहता है? सेम बना रहता है, समान बनी रहती है, इसमें सेम नंबर आएगा। नेक्स्ट है एक्वस सॉल्यूशन है, ढेर सारा पानी है, उसमें HCl डिसोसिएट हो गया है, टूट गया है, उससे जो एनाइन बनेगा उस एनाइन का नाम लिखना है। क्लोराइड आयन आएगा इसमें, Cl नेगेटिव। नेक्स्ट है नेटल, प्लांट है, उसका जब डंक लगता है तो कौन सा एसिड वहां काम कर रहा है जिससे अपने को दर्द और जलन अनुभव होती है? आंसर होगा मिथेनोइक एसिड, HCOH। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप देख लेते हैं।
ब्रेन का वो कौन सा पार्ट है जो ब्लड प्रेशर, सैलिवेशन और वॉमिटिंग को कंट्रोल करता है? एक्यूरेट आंसर होगा मेडुला ऑब्लांगेटा, और इसकी जगह आप हिंड ब्रेन भी करके आ सकते हैं। सेकंड है, प्लांट में वो कौन सा हार्मोन है जो सेल डिवीजन को प्रमोट करता है? साइटोकाइनिन। F2 जनरेशन में फिनोटाइप पूछा गया है 9:3:3:1। एक लंबा प्लांट है, एक ड्वार्फ है अपने पास, दोनों का क्रॉस करवाया। F1 जनरेशन में कौन सा करेक्टर एक्सपोज होता है, प्रकट होता है, अपीयर होता है? तो हमेशा डोमिनेंट कैरेक्टर ही अपीयर होता है F1 जनरेशन में, और डोमिनेंट कैरेक्टर यहाँ पर टोल है। और जीनोटाइप पूछ लिया जाए तो अपने कहेंगे कैपिटल टी स्मॉल टी, ये हाइब्रिड टोल होते हैं सारे के सारे। फिर है ओजोन लेयर का क्या काम है एटमॉस्फेयर में? ये रेडिएशन को रोकती है, स्पेशली आपका जो यूवी रेज है, अल्ट्रावायलेट रेज है, उनको आने से रोकती है। उसके बाद कर्वेचर ऑफ ए स्फेरिकल मिरर, उसको डिफाइन करना है कि डेफिनेशन है, और साथ में समझना हो तो डायग्राम भी दे रखा है। नेक्स्ट है लेंस का पावर क्या है? P = 1/F। एक लेंस है, वो लाइट को या लाइट रेज को कितना इफेक्टिवली एक जगह इकट्ठा कर सकता है या फैला सकता है, वो लेंस की क्षमता होती, पावर ऑफ ए लेंस होता है। फिर है इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या है, विद्युत चुंबक क्या है? अपने कहेंगे इलेक्ट्रिसिटी का मैग्नेटिक इफेक्ट है। जब अपने सोलनॉइड में करंट पास करते हैं, कुंडली के अंदर करंट पास करते हैं और सोलनॉइड के अंदर कच्चा लोहा रख देते हैं, सॉफ्ट लोहा रख देते हैं, तो वो कुछ देर में चुंबक बन जाती है। उसके बाद फ्यूज का क्या काम है? एक्सेसिव करंट से होने वाले डैमेज को रोकने के लिए अपने फ्यूज का यूज करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस हो, चाहे वो इलेक्ट्रिकल सर्किट्स हो। फिर इक्वेशन है जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड इक्वल्स टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। इसके लिए अपने को एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखनी है, वो आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है, CO2 के साथ रिएक्शन कर रहा है, X अपने को आइडेंटिफाई करना है, प्लस H2 है, तो यहाँ आएगा CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। सबसे ज़्यादा डक्टाइल मेटल कौन सी है? मोस्ट डक्टाइल मेटल, तन्य धातु, सोना, गोल्ड। और उसके बाद आता है सेक्शन बी, जिसमें शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस आते हैं और 2 मार्क्स वाले होते हैं ये। इनमें आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होने वाली, आप चेक कर सकते हैं, और फिर भी कुछ डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ये चेक कीजिएगा, पेपर अच्छा था, मॉडरेट पेपर कह सकते हैं इसे अपने। फिर आपकी ये 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं, 3 मार्क्स वाले क्वेश्चंस हैं। फिर सेक्शन डी में ऐसे टाइप क्वेश्चंस दे रखे हैं 4 मार्क्स वाले, जिसमें आपको इंटरनल चॉइस भी मिलती है। उम्मीद करता हूँ सेशन आपके लिए बेनिफिशियल रहा होगा, क्योंकि क्वेरी तो आप पूछ सकते हैं। तब तक के लिए बने रहिए, टिके रहिए, एंड इनहेल बायोलॉजी।